ओम शांति। आज दिनांक 14 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव। आज बाबा हम बच्चों को जो भी खजाने देते हैं उन्हें कार्य में लगाकर ज्ञानी योगी तू आत्मा भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी तू योगी आत्मा भाव। डिटेल में बाबा कहते, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजानों को कार्य में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता रहता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को बाबा से प्राप्त खजानों को बढ़ाने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते कि जो तुम बच्चों को बाप से प्राप्तियां होती हैं, तो हमने तो बाबा को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। अब जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ बाबा का है, तो सब चीज़ें यूज करना, अर्थात यह स्मृति रखना कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरा पिता परमात्मा विश्व परिवर्तन अर्थ भारत भूमि पर आया है, वही विश्व कल्याणकारी है। मुझे भी बाबा के समान विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याण अर्थ बाबा जो हमें खजाने देता है उन खजानों का प्रयोग करना, क्योंकि बाबा हमें ऐसे अविनाशी खजाने देता है जो अखुट 21 जन्मों तक चलते हैं। यदि हम उन्हें बढ़ाते हैं, हम उनसे भरपूर होते हैं, संपन्न बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं। जिसकी युक्ति बाबा बताते, यूज करो, प्रयोग करो, लॉकर में नहीं रखो, क्योंकि ये खजाने ऐसे हैं जितने तुम खर्च करोगे उतने बढ़ेंगे। जो स्थूल खजाना होता है वह खर्च करते हैं तो कम होता है, पर बाबा से प्राप्त जो खजाने हैं वह जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। तो विश्व कल्याण अर्थ बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो गुण प्राप्त होते हैं, जो ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं, उन्हें विश्व कल्याण अर्थ यूज करना। पहले तो स्व कल्याण करना, स्व परिवर्तन करना, और फिर विश्व परिवर्तन के लिए उनका प्रयोग करना। तो बाबा कहते, जो बच्चे खजानों को बढ़ाते हैं वे कभी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करना चाहते थे पर हो गया, क्योंकि बाबा के जो बच्चे हैं वे कभी अमानत में खयानत नहीं करते। वे हर खजानों को यूज करने के लिए, चाहे संकल्प का खजाना हो, चाहे बोल का खजाना हो, चाहे कर्म का खजाना हो, कोई भी खजाना व्यर्थ नहीं गवाते। वे पहले चेक करते हैं कि यह मैं यूज कर रहा हूँ, इससे विश्व का कल्याण हो रहा है या नहीं। तो कल्याण अर्थ ही उस खजाने का प्रयोग करते हैं, बाद में पछताते नहीं हैं। आगे बाबा कहते, खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। 1 सेकेंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी योगी तू आत्मा नहीं। तो बाबा कहते कि जो भी खजाने बच्चों को प्राप्त होते हैं उन खजानों का प्रयोग करने के लिए भी बाबा ने एक ऐसा साक्षात प्रमाण हमारे सामने छोड़ा है, वह है ब्रह्मा बाप।
ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप जिस प्रकार अंदर से भी और बाहर से भी समान थे, अर्थात जिस प्रकार वे संकल्प करते थे वैसे ही बोलते थे, वैसे ही कर्म करते थे और सदा पिता की स्मृति में रहते थे, तो सर्व आत्माओं को रिगार्ड देते थे, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते थे, सर्व को आगे बढ़ाने की इच्छा सदा रखते थे। तो ऐसे ही बाबा के जो बच्चे हैं, जो खजानों को बढ़ाते हैं, उनका यूज करते हैं, वे कभी भी खजानों को व्यर्थ नहीं गवाते। वे पहले संकल्प करने के पहले संकल्प को भी चेक करते हैं, बोलने के पहले बोल को भी चेक करते हैं, कर्म करने के पहले कर्म को भी चेक करते हैं। अर्थात ब्रह्मा बाप से वेरीफाई कराते हैं, बाबा से वेरीफाई कराते हैं, बाबा की श्रीमत से वेरीफाई करते हैं। तो बाबा कहते वे बच्चे पहले रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि कहते हैं करना नहीं चाहते थे हो गया। यह बोल ईश्वरीय संतानों के नहीं है, यह साधारण आत्माओं के हैं। हम विश्व कल्याण अर्थ निमित्त श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमें एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि बाबा कहते ज्ञानी तू योगी जो आत्मा होते हैं वे प्रैक्टिकल में लाने के पहले सोचती हैं, बाबा से कैचिंग करती हैं, बाबा उन्हें टचिंग देता है, फिर वे प्रैक्टिकल में आती हैं। तो ऐसी आत्माएं ही ज्ञानी योगी तू आत्माएं बनती हैं। स्लोगन में बाबा कहते स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होनी चाहिए। अर्थात स्नेह के सागर पिता परमात्मा को हमने पहचाना, उस पिता परमात्मा की हम संतान बने, अर्थात मास्टर स्नेह का सागर बने। तो जिस प्रकार हमारा पिता निस्वार्थ स्नेह हम बच्चों से करता है और अपने सर्व खजानों का मालिक हमें बनाता है, ऐसे ही बाबा हम बच्चों से आशा करते कि स्नेह जो हो वो निस्वार्थ हो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, चाहे उनके संस्कार हमसे अलग हों, विचार अलग हों, स्वभाव अलग हो, क्योंकि हम सर्व आत्माओं को परिवर्तन करने आए हैं। हम सभी को एक मति बनाने आए हैं, एक पिता परमात्मा का परिचय देने आए हैं, एक पिता परमात्मा का बनाने आए हैं। तो स्वभाव संस्कारों का टकराव करने के बजाय उन्हें रिगार्ड देकर उन्हें अपने संस्कारों में ढाल लेना, उन्हें आप समान बना लेना, यही सच्चे स्नेह की निशानी है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर में बाबा कहते उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश अर्थात इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है, इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश बाबा को सहित याद करना है,
बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। अर्थात हम बच्चे शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, शांति के सागर पिता के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हम बच्चों का स्वधर्म है शांत स्वरूप। तो हमें शांति में जाने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ करना है। तो तुम बच्चों को घड़ी की टिक टिक भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तो आज बाबा ने गीत सुनाया, भक्तों की फरियाद सुनो, भक्तों की फरियाद सुनो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन बाप के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।